वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी की सप्लाई में कोई कटौती नहीं है। पीएनजी की आपूर्ति में भी कोई कमी नहीं होगी। पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति पर एस्मा का ऐलान किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आदेश सामने आया है। घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी की सप्लाई में कोई कटौती नहीं है। पीएनजी की आपूर्ति में भी कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति पर एस्मा का ऐलान किया है। तो देखिए, ईंधन के लिए एलपीजी पर भारत की जो निर्भरता है वो किस तरीके की है, लगातार ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं, कुल वार्षिक जो खपत है वो 67% है। ये आयात के जरिए जो हम अपनी खपत को पूरा करते हैं वो आपको बता रहे हैं, यानी कि कुल खपत 33.15 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें से 67% हम इंपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है भारत जैसे देश में। और यहाँ पर जो एलपीजी के ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, वो 33 करोड़ से ज़्यादा हैं। मिडिल ईस्ट से 85 से 90% जो एलपीजी है वो आयात करता है भारत। कुल तेल की जो ज़रूरतें हैं भारत की, वो 85% आयात के ज़रिए ही पूरी होती हैं। ऐसे में जो एलपीजी का आयात है वो 90% तक पहुंच जाता है। जो इस वक्त के आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच जो एस्मा का ऐलान किया गया है, एस्मा क्या होता है वो भी आपको बता दें। आवश्यक वस्तु या सेवा सुनिश्चित करने का कानून, ये तब लागू किया जाता है जब सरकार उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहती है जब आम लोगों के जीवन से जुड़ी हो। इनकी कमी होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इनमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के अलावा सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी एसेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इससे जमाखोरी को रोकने में भी मदद मिलती है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी में टेंशन की वजह से भारत पर भी इसका असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। सरकार हालांकि कह रही है कि जो ऊर्जा का मामला है वो चूंकि सबसे ज्यादा भारत आयात करता है, करीब 85% ऊर्जा की चीजें आयात होती हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में ये बाधा और ये परेशानी और बढ़ सकती है? रेस्टोरेंट्स में जो इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर हैं, उनकी जब कीमत बढ़ी तो उसके बाद ऐसा लगा कि महंगाई शुरू हो चुकी है। लेकिन सिर्फ पिक्चर यहां पर खत्म नहीं होती है। आप मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट्स के जो सीट्स देख रहे हैं, ये खाली पड़ी हुई है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। वजह ये कि अब कमर्शियल सिलेंडर मिलना भी दूभर होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई रेस्टोरेंट्स जो हैं, अगर आपने दक्षिण में देखा होगा, कई जगहों से तो खबरें ये आ रही कि रेस्टोरेंट बंद करके ताला लग चुका है। ऐसे में नोएडा में क्या असर हुआ है, इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद है। हमारे साथ में वरुण जी है। वरुण जी, जो कि आप तो एसोसिएशन से हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हैं, हमें समझना यह है कि कितना असर हुआ है ग्राउंड पर। रेट की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। रेट में हम कह रहे हैं कि अगर 100 बढ़ना है, 150 बढ़ना है, वो एक बात की बात है। सबसे पहले क्या मेरा जनजीवन, क्या मेरा व्यवसाय बंद होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है। आज जितने भी रेस्टोरेंट हैं या जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी दरख्वास्त सरकार से यही है कि कोविड के दौरान भी ऐसी दिक्कत आई थी, क्योंकि हम सिर्फ खाना बेच नहीं रहे, हम खाना सर्व कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो अपने घर पे खाना नहीं बनाते। हम खाना ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो अपने ऑफिस में आते हैं, जिनको ऑफिस में कॉर्पोरेट खाना जाता है। बहुत सारी जगहों पे खाना जो हमारे यहाँ पे जिनके बच्चों को खाना जा रहा है, उस तरीके से प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ खाना सप्लाई की बात नहीं है, हमारे जितने भी व्यवसाय के अंदर जो लोग काम करते हैं, आज उनका भी जनजीवन रुक जाता है, उनका भी खाना पीना रुक जाता है। हर तरीके से जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो हमारा ठप होता हुआ दिखता है। किसी के पास 1 दिन का गैस है, किसी के पास 2 दिन की गैस है, सिलेंडर बंद हो गया है और कोई ऐसी आशा दिख नहीं रही है। नोएडा के अंदर खासकर कल शाम से ही एकदम से एक ब्लैकआउट हो गया था, जहां पे सिलेंडर मिलना बिल्कुल बंद हो गया। और ये हालत है आज की, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फोन उठा नहीं रहा, फोन बंद करके बैठे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एक रेस्टोरेंट में कितनी खपत होती है? आप लोग कितना इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल सिलेंडर प्रतिदिन के साथ? सर देखिए, खासकर ये चेंज जब हुआ, जब से सरकार ने कोयला और उन चीज़ों पे भी बैन लगाया था, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो थी वो गैस पे पहुंच गई। अब जब गैस पे पहुंची तो तंदूर है, गैस है, हमारी भट्टी है, जितनी भी है वो सारी की सारी गैस से ही चलती हैं। आज अगर गैस बंद हो जाती है तो ले दे के हमारा किचन पूरा का पूरा बंद हो जाता है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो करीबन
2 से 3 सिलेंडर अकॉर्डिंग की कितनी सेल्स हो रही है उसके हिसाब से, डेली के हिसाब से उनकी खपत होती है। राशनिंग एक अच्छा मेजर था कि जहां पे हमें ये मिलता कि हमारे को 3 या 4 जहां पे मिलने हैं वहां पे 1 या 2 मिल जाएं, हम एटलीस्ट अपने काम को चला पाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे काम बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के आप देखिए, इस रेस्टोरेंट में हम देसी वाइब्स में आए हुए हैं। सेक्टर 18 में ये रेस्टोरेंट है और कुर्सियां खाली हैं, ये बताने के लिए कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि यहाँ से सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन बड़ी संख्या में मूवमेंट होता है उन तमाम लोगों का जो कि कॉरपोरेट्स में काम करते हैं और उन तक खाना पहुँचता है यहाँ से। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि ये क्राइसिस कब तक चलेगी? क्या आने वाले समय में और क्राइसिस बढ़ने वाली है? अगर ऐसा होगा तो करीब करीब आपको बताएं कि भारत में 30 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड बहुत सारे हैं। उनका काम कैसे चलेगा? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।